वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की जो बुक है यूजीसी नेट के लिए करने जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर यूजीसी नेट का पेपर देने जाएंगे तो आपको ये वाली बुक काफी हेल्प करेगी समझने में। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भाषा शब्द, इन्होंने सबसे पहले यहाँ भाषा के बारे में बताया कि भाषा क्या है। ठीक है, तो बहुत अब इन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने, जैसे पातंजलि है, उन्होंने दी है जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है, ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है, और दूसरे के विचारों को भी अच्छे से समझता है। ऐसा किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, किसने कहा है ऐसा, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा, ऐसा कहने वाले कौन है, श्याम सुंदर दास जी हैं। नेक्स्ट है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीरावयों को उच्चारण दिए गए वर्णात्मक व्यक्त शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं। ये मंगलदेव शास्त्री हैं। ठीक है, हमें जो है इसमें मेन करना है, जैसे भोलानाथ तिवारी हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निहित व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब पाश्चात्य जो विचारक हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। ठीक है, तो इसमें पाश्चात्य विद्वान, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कार किया गया एक उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को सरलता से या तुरंत तत्परता से दूसरों तक प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में हो, नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है, ऐसा कहने वाले मैक्स मूलर हैं। नेक्स्ट है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ऐसा कहने वाले कौन है, हेनरी स्वीट। अगला है, भाषा उस स्पष्ट सीमित सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, ऐसे क्रोचे ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, चिन्ह से तात्पर्य प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। और ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्रह, श्रोता यानी नेत्रों से सुनने से, स्पर्श करने से। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्रह प्रतीक सर्वश्रेष्ठ से वागेंद्र वांद्रिया ने कहा है। अगला है, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, मानव मस्तिष्क, ठीक है, वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है, ऐसे ओतो येरसलपर ने कहा है। अगला है, विचारों के अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, गार्डिनर। अगला है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, ऐसे ब्लॉक और ट्रेनर है। अगला है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदायों परस्पर सहयोग और विचार विनिमय करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है। और फिर है ये दिव्योत्पत्ति के प्रवर्तक कौन है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है, संकेत के रूसो हैं, रणंग के प्लेटो हैं, इंगित के डॉक्टर राय हैं, धातु की हेज है, श्रम ध्वनि के नवारे हैं, संपर्क की जीरेनेवे हैं, समन्वय की हेनरी स्वीट है। सन 1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की समिति लॉ सोसिएटे द लैंग्विस्टिक, ठीक है, ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और
विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ बताया है। और ये कुछ भाषा की, ठीक है, विशेषता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा सतत प्रवाहन और सहज नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा का अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर होती है। भाषा परंपरानुगत होती है और प्रत्येक भाषा की संरचना भी पृथक होती है। ठीक है, इन्होंने यहाँ ये बातें बताई हैं। फिर है भाषा विकास के चरण है आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। भाषा के विविध रूप है, मानक परिनिष्ठ भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा, बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा, अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट बोली, वो विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रीय भाषा। तो ये कुछ भाषा से रिलेटेड है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम विश्व की क्या है ये, विश्व की भाषा और वर्गीकरण, इसके बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।